Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher, and today we will discuss the test number 6 of MDCAT, which is about the UHS topic number 3+4. So let's talk about the test. जी तो डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट आपके सामने है, उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्वेश्चंस हैं और उनके क्या आंसर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. डिफरेंट रिएक्शंस दिए गए हैं और जो हमने लेक्चर में स्टडी किया था उसके बारे में तमाम डाटा जहन में रख के इसको आंसर करना है कि रिएक्शन मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा है. तो इसमें अगर मैं पहला रिएक्शन देखता हूं तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक नहीं है. हमारे पास NO2 पॉजिटिव इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन हो रही है. बीटा ऑप्शन हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है. चार्ली ऑप्शन भी हमारे पास हमारा रेलिवेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है बल्कि एसिड बेस्ड रिएक्शन है. तो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, जिसमें एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एक वीकर को रिप्लेस कर रहा है. तो इसका आंसर डेल्टा है. क्वेश्चन नंबर 52, रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन्स अल्कोहल अबाउट. पॉपुलर MCQ 95% अल्कोहल होती है रेक्टिफाइड स्पिरिट में. तो डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ सिंपल मेमोरी बेस्ड आंसर और इसमें ऑप्शंस को देखता हूं तो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, जिसमें 95% अल्कोहल है. क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच करेक्टली. टेबल बना हुआ है, ध्यान से देखना है और देखना है कि कहां पे मिसमैच है. सो ऑप्शन ए अगर मैं देखता हूं तो स्टेट एट रूम टेम्परेचर, उसने कहा कि लिक्विड है, एथेनॉल ठीक कह रहा है, और फिनॉल सॉलिड होती है, बिल्कुल ठीक है. बीटा ऑप्शन ऑर्गेनिक एसिड, एस्टिक एसिड व्हेन इट रिएक्ट विद एथेनॉल बिल्कुल एस्टर बनता है और फिनॉल से रिएक्शन नहीं होता, बिल्कुल सही ऑप्शन है. ब्रोमीन वाटर रिएक्शन करता है जब एथेनॉल से नहीं करता, बिल्कुल सही कह रहा है. और फिनॉल से करके 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है, इसके वाइट प्रेसिपिटेट है, बिल्कुल सही कह रहा है. डेल्टा ऑप्शन वो कहता है कंसंट्रेटेड H2SO4. डिहाइड्रेशन जी होती है. ओनली इथीन इज फॉर्म. मैंने लेक्चर में बताया था कि हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 से ईथर्स और इथीन दोनों बन सकते हैं. और दूसरा वो कह रहा है कि फिनॉल के साथ रिएक्शन नहीं होता, फिनॉल के साथ रिएक्शन होता है. तो डेल्टा ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन, दिस इज मिसमैच. क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हायर बॉइलिंग पॉइंट. डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स में मैंने बताया था कि जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाती है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है. दूसरा, जितनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसमें जितने ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा. तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए जो मैं ऑप्शन देखता हूं तो मेरे पास जो सूटेबल मोस्ट ऑप्शन है दैट इज द चार्ली ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ मी. तो चार्ली में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. सो इट्स वेरी सिंपल आंसर, चार्ली. क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ दीज मोलेकुलर फार्मूलाज रिप्रेजेंट द फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एल्कोहल. वेरी सिंपल, हम जानते हैं मैथेनॉल, एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल पहले 3 मेंबर हैं एल्कोहल्स के और वो बीटा ऑप्शन है. इट्स वेरी सिंपल आंसर, बीटा ऑप्शन हम देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 56, consider the following reaction having the condition X and Y in the following act of transformation. Okay, very interesting question my dear students. उन्होंने हमें एक इनिशियल रिएक्टेंट बता दी है और फाइनल प्रोडक्ट बता दी है. दरमियान में उन्होंने X and Y 2 रीजेंट्स पूछे हैं जो कंपैटिबल पार्टनर रिएक्टेंट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं. तो ये सवाल जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने, कैसे मेरे पास क्या ऑप्शन बनती है. मैं रिएक्टेंट को देखता हूँ, मैं फाइनल प्रोडक्ट को देखता हूँ और उसके बाद मैं अपने सॉल्यूशन की तरफ जाता हूँ. आइए इसे हल करते हैं, देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये इनिशियल रिएक्टेंट है और उसमें अगर मैं अपनी गिवन ऑप्शंस को ध्यान में रखता हूं, मैं कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहलिक NaOH को यूज करूंगा तो मेरे पास एलिमिनेशन होगी. अल्फा कार्बन से हैलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा और मेरे पास प्रोपीन बनेगी. इसको मैंने अज्यूम इसलिए किया कि जब मैं HBr से रिएक्शन करवाऊंगा तो फिर मार्कोवनिकॉव रूल अप्लाई होगा. द पॉजिटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन कंटेनिंग मोर हाइड्रोजन,
नेगेटिव पार्ट गो टू द कार्बन कंटेनिंग लेस हाइड्रोजन, और जो मेरे पास प्रोडक्ट बन रही है ये वही है जो पूछी गई है. सो अब मैं अगर इसको x कंसीडर करूं और इसको y कंसीडर करूं तो आई कैन आंसर द क्वेश्चन, जो कि मेरे पास ऑप्शन बनती है आपके सामने, आप देख सकते हैं. ऑप्शन बीटा इज माई आंसर. क्वेश्चन नंबर 56 बीटा ऑप्शन इज माई आंसर, कि हमारे पास x को रिप्रेजेंट कर रहा है NaOH और y को HBr, और रिएक्शन भी आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने कर दिया है, यू कैन अंडरस्टैंड. क्वेश्चन नंबर 57, chloroethane is converted into the carboxylic acid containing one more carbon atom through a two-stage process. Conditions बता रहा है कि two stage process होगा और मैं क्लोरोइथेन से एक ऐसा एसिड बनाऊंगा जिसमें एक कार्बन एटम ज्यादा होगा, यानी प्रोपेनोइक एसिड. तो मैं क्या करूं? अब उसने मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं, मैं इसको जस्टिफाई करता हूं और इंटरमीडिएट जो वो पूछना चाह रहा है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं. मेरे पास क्लोरोइथेन है, अगर मैं इसका रिएक्शन किसी भी ऐसे सॉल्ट से करूं जिसमें साइनाइड हो तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनती है पहले स्टेप में वो इथाइल साइनाइड होगा. मैं यहीं से प्रोसीजर आगे प्रोलॉन्ग करता हूं. मुझे मेरा सोल्यूशन नजर आना शुरू हो गया. मैं जानता हूं कि अगर मैं अल्काइल साइनाइड्स का या अल्केन नाइट्राइल्स का एसिड हाइड्रोलिसिस करूं तो मेरे पास साइनो ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और यूं मेरे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है आप देख सकते हैं कि उसमें एक कार्बन ज्यादा है, प्रोपेनोइक एसिड बन रहा है. तो इस सवाल का जो जवाब है दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू. आंसर इज द बीटा ऑप्शन इंटरमीडिएट जो मैंने बनाया पहले स्टेप में, इथाइल साइनाइड. सो इट्स वेरी सिंपल आंसर, और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको करके भी बता दिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 58, which of these equations correctly represents the fermentation of glucose? Okay, fermentation of glucose हम डिटेल में पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर में. हम देखते हैं कि हमारे पास, अच्छा ये इक्वेशन सारी सिर्फ इथाइल अल्कोहल को नहीं बना रही. यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज है कि आप लोगों ने जो भी रिएक्शन याद करना है आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट का भी पता होना चाहिए. तो ये जो इक्वेशंस हैं इनमें चार्ली ऑप्शन मेरा आंसर है. जब ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं हमारे पास जाइमेस की प्रेजेंस में यीस्ट के अंदर मौजूद जो एंजाइम है हमारे पास 2 मोल्स इथाइल अल्कोहल के बनाता है और साथ में 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती हैं. सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 59, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फिनोल. इनकरेक्ट नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करना. इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन हाइड्रोस्कोपिक, यही गलत स्टेटमेंट है. हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ के आए हैं कि फिनोल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 42 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये जो सॉलिड है ये हाइड्रोस्कोपिक सॉलिड नहीं होता, ये डिलिक्विसेंट सॉलिड होता है. वो सॉलिड जो एटमॉस्फेयर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और सोल्यूशन बना देता है. हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड वो होता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब तो करता है लेकिन सॉलिड ही रहता है. हम जानते हैं कि फिनोल अगर एक्सपोज्ड हो जाए एटमॉस्फेयर में तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके सोल्यूशन बनाती है. तो अल्फा ऑप्शन इज इनकरेक्ट. दिस इज माय आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स. ओके, हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है. इन द रिएक्शन एथेनॉल एक्ट एज, माय डियर स्टूडेंट्स, जब एथेनॉल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर रहा है. इसका मतलब है कि वो जो अल्कोहल है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रही है. कंपैटिबल है ना, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा. यही इसने पूछा है. अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी कंसेप्चुअल एंड सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 61, under identical conditions even though it proceeds by the same mechanism reaction 1 is faster than reaction 2. good question. 2 reactions हैं, दोनों एक ही मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, रिएक्टेंट भी सेम है, बस रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट का फर्क है. एक रिएक्शन स्पीड से होता है दूसरा स्लो होता है. क्यों? जबकि मैकेनिज्म सेम है. तो उसकी रीजन ये होगी कि हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट पार्टनर ऐसा होगा जो ज्यादा रिएक्टिव है. हम जानते हैं इसमें कि अगर मैं देखूं तो जो रिएक्शन 1 फास्टर है वो इस वजह से है कि सायानाइड इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल.
तो ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, ज़्यादा जल्दी अटैक करेगा, ज़्यादा जल्दी प्रोडक्ट बनेगी। सो अगर इसको जहन में रखें तो ऑप्शन जो बनती है चार्ली ऑप्शन इज़ माई आंसर। वो कहता है द साइनाइड आयन इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, which of the following reagent produce picric acid? What is picric acid? You know 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल वो पिक्रिक एसिड है। वो कैसे बनेगा? जब हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का फिनोल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हमारे पास हाई टेम्परेचर पे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक ही रिंग के ऊपर 2, 4, 6, 3 पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच कर देता है, उसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो ऑप्शन चार्ली इज माय आंसर, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। रिएक्शन फॉर योर एक्सप्लेनेशन इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, Which of the following is not SN reaction? कौन सा ऐसा रिएक्शन है इनमें से जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है? देख लेते हैं। अल्फा ऑप्शन है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल OH Br को रिप्लेस कर रहा है। सेकंड ऑप्शन भी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर रहा है। चार्ली भी है। जबकि डेल्टा ऑप्शन तो रिडक्शन है हमारे पास। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में रिएक्शन पढ़ चुके हैं हमारे पास। डेल्टा ऑप्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है बल्कि रिडक्शन है। सो दिस इज माय आंसर। उन्होंने पूछा था कि कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है? डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64, इन द अपर एटमॉस्फेयर क्लोरोफ्लोरोअल्केन्स, जिनको हम फियोन्स कहते हैं, आर ब्रोकन डाउन टू गिव क्लोरीन रेडिकल बट नॉट फ्लोरीन। मैंने डिस्कशन में बताया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जब स्ट्रेटोस्फीयर में जाती हैं तो कॉस्मिक रेज की वजह से, चूंकि कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी 346 किलोजूल पर मोल है, कम है, वो टूट जाता है। और कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है 467 किलोजूल पर मोल, वो नहीं टूटता, इसलिए क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आंसर करेंगे। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 65, ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन कॉन्फिगरेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। हम जानते हैं कि जब SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा था तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है वो बैक साइड से अटैक करता है, मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, जगह अवेलेबल होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होती है, और जो प्रोडक्ट बनती है उसमें आने वाला न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट टू द लिविंग ग्रुप अटैच होता है, 100% इन्वर्जन होती है, तो इट गेट्स इन्वर्टेड। मेरे पास डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। और रिएक्शन आप देख भी सकते हैं, आपकी कन्वीनियंस के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म हमारे पास एनेस्थीसिया में यूज़ होता है, सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है, प्रिजर्वेशन में यूज़ होता है, लेकिन ये किसी भी सूरत में एंटीसेप्टिक नहीं है। तो क्लोरोफॉर्म इज नॉट एन एंटीसेप्टिक। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड न्यूक्लियोफाइल as well as a good living group? The popular question, iodine. Iodine is a good nucleophile as well as a good living group. एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, हमें पता है, और वो तमाम प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई थी कि गुड लिविंग ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी से क्या रिलेशन होता है, उनको भी जहन में रखिएगा। तो आंसर मेरे पास बनता है बीटा ऑप्शन। 68, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द रिएक्शन इज शोन बाय फिनोल? अल्फा ऑप्शन ठीक है, बीटा ऑप्शन भी ठीक है, OH ग्रुप भी इन्वॉल्व होता है, रिंग भी इन्वॉल्व होता है, तो आंसर इज चार्ली। वेरी सिंपल सीरीज ऑफ रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ईज ऑफ द SN1 रिएक्शन? हम जानते हैं कि SN1 रिएक्शन टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स में ज्यादा आसानी से होते हैं। अब ईज ऑफ द SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म का मकसद है, मैंने अपने लेक्चर में भी एक MCQ शेयर किया था, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है। हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव है, उसके बाद सेकेंडरी हैं, और उसके बाद प्राइमरी हैं। तो ये अगर मैं ऑर्डर देखूं तो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। और प्राइमरी में भी जिसकी चेन सबसे छोटी होगी वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है। और अगर मैं SN2 ऐड करता हूं तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। बहरहाल इस क्वेश्चन का आंसर डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 70, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द फिनोल, वाटर, एथेनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज। हमने जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पढ़ा था, मैंने कहा था कार्बोक्सिलिक एसिड की Ka वैल्यू 10⁻⁵ है, उसके बाद फिनोल 10⁻⁻10 है, उसके बाद वाटर 10⁻⁻16 है, और एंड में अल्कोहल्स हैं। तो इस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए मेरे पास जो आंसर बनता है दैट इज द बीटा ऑप्शन।
वेरी सिंपल एंड क्लियर। और इनकी के ए वैल्यूज भी मैंने टेबल में दे दी हैं, आप सोल्यूशन में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखें हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल्स हैं, सेकेंडरी हैं, टर्शरी हैं। अब मेरे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटना है। कौन जल्दी का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ेगा? जिसका अल्कोक्साडाइन ज्यादा स्टेबल होगा। हम पढ़ के आ चुके हैं कि प्राइमरी अल्कोक्साडाइंस आर मोर स्टेबल, तो वो जल्दी एच पॉजिटिव आयन को रिलीज करेंगे, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्शरी। यस, तो फिर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड देन टर्शरी अल्कोहल्स। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए जो आंसर है दैट इज बीटा in front of you. Question number 72. Which one of the following mechanism of reaction is shown by alcohol when carbon-oxygen bond is broken? My dear student, जब alcohol carbon oxygen bond तोड़ते हैं तो कार्बोकेटाइंस बनते हैं, एक बात। दूसरी बात, OH नेगेटिव आयन रिप्लेस होता है। OH नेगेटिव की जगह एक नया नेगेटिव आता है। It's a nucleophilic substitution reaction mechanism. So option beta is my answer. Question number 73. Consider the following structure formula of alkyl halide. Nomenclature है, we will select the longest carbon chain और नंबरिंग करेंगे। इसका सोल्यूशन भी मैंने आपके सामने दिया है। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द साइड के जहाँ पे हाइड्रोजन एटम पास पड़ा होता है। तो इस स्ट्रक्चर का जो नाम बनता है दैट इज 2-bromo 3,4 dimethyl pentane। ऑप्शंस में देखें तो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू। अ कंपाउंड X has molecular formula C4H10O। कॉम्प्लिकेटेड लगता है, हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन पूरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं कि पूछना क्या चाह रहा है। एक एल्कोहल है, पता लग गया, CnH2n+2O। तो C4H10O एक एल्कोहल है एंड इज अनरिएक्टिव टूवर्ड्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ड्रॉ किए बगैर हमारे जहन में आ जाना चाहिए कौन सी एल्कोहल्स हैं जो पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 से ऑक्सीडाइज नहीं होती। मैंने बताया था प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस कीटोन्स एंड टर्शियरी अल्कोहल्स डू नॉट ऑक्सीडाइज, रादर दे शो एलिमिनेशन रिएक्शन और वो अल्कीन्स बनती हैं। तो यहाँ पे मेरा आंसर जो होगा दैट विल बी द डेल्टा ऑप्शन, द टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75. The general formula of alcohol is very simple, CnH2n+2O। एक बात और यहाँ पे याद रखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक रिलेट की है एमडी कैट में कि हमारे पास एल्कोहल्स में जो कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज होती है एलिमेंटल, बिल्कुल वही होती है जो अल्केन्स में कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज होती है। सिर्फ एक फ़र्क आता है अल्कोहल में कि एक ऑक्सीजन एटम ज़्यादा आ जाता है। सो अभी तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, दैट इज़ द बीटा आंसर, वी कैन आंसर दैट। क्वेश्चन नंबर 76, methanol and ethanol are soluble in water due to, भाई कोई भी अल्कोहल इज soluble in water due to hydrogen bonding। हमारे पास जैसे जैसे अल्काइल चेन बढ़ती है solubility कम होती है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है। methanol, ethanol are fairly soluble in water because of the strong hydrogen bonding। तो ऑप्शन चार्ली is my answer। Question number 77, which of the following is the most reactive alcohol when bond is to be broken between carbon and oxygen? My dear students, जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है तो क्या बनते हैं? कार्बोकेटाइंस। और हम जानते हैं कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है? टर्शरी। और हम जानते हैं जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो जल्दी बन जाएगा, वो पहले वाला बॉन्ड जल्दी तोड़ेगा। तो जाहिर बात है फिर टर्शरी अल्कोहल जल्दी बॉन्ड तोड़ेंगी और नया बॉन्ड जल्दी बनाएगी, तो रिएक्टिविटी ऑफ द टर्शरी अल्कोहल विल बी द मैक्सिमम। सो अगर उस ऑर्डर को जहन में रखें तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, टर्शरी अल्कोहल विल बी द मोस्ट रिएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 78, बैकलाइट इज द फर्स्ट सिंथेटिक प्लास्टिक एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ। हमने पढ़ा था फिनोल्स के रिएक्शंस में कि हमारे पास मैथेनॉल यानी फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल आपस में रिएक्शन करते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनता है। फिर ये दोनों कंडेंस होते हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। हमारे पास बैकलाइट एक सिंथेटिक प्लास्टिक है जो बनती है और फॉर द फर्स्ट टाइम बनाई गई। इसका स्ट्रक्चर भी आप पेपर में देख सकते हैं जो मैंने आपकी रिवीजन के लिए ड्रॉ किया है। सो दैट इज द बीटा आंसर, मैथेनॉल एंड फिनोल, दे आर द मोनोमर्स ऑफ द बैकलाइट।
क्वेश्चन नंबर 79, haloalkanes can be converted into the higher alkanes by the reaction. प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में, हाइड्रोकार्बन्स में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास सिमेट्रिकल हायर अल्केन्स अगर अल्काइल हैलाइड से बनानी हो तो हमारे पास वुड्स रिएक्शन है, जिसमें सोडियम मेटल ड्राई ईथर की प्रेजेंस में दो हैलोजन एटम्स को एंगेज करती है और वो दो अल्काइल चेन आपस में मिलकर हायर अल्केन्स बन जाती हैं। यहाँ पे एक और बात याद रख लें, अगर हमारे पास सोडियम मेटल की जगह जिंक मेटल आ जाए तो दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज फ्रैंकलैंड सिंथेसिस। तो फ्रैंकलैंड सिंथेसिस और वुड्स रिएक्शन दोनों वो रिएक्शन है जो कि हमारे पास हायर अल्केन्स बनाते हैं अल्काइल हैलाइड से। सो आंसर इज द बीटा ऑप्शन, वेरी सिंपल, वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारे पास, जिनको फ्रीऑन्स कहते हैं, दे आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स। और मैंने अपने लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि दे आर बैंड नाउ, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन को डिप्लीट करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रेफ्रिजरेंट हैं, लेकिन ये ओजोन को डिप्लीट करते हैं, इसलिए इनकी यूजेज कम है। इनकी जगह पे आजकल, फॉर योर इंफॉर्मेशन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज होते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। बहरहाल आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपैरेटिवली अ पुअर लिविंग ग्रुप? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी दैट विल बी अ बैड और पुअर लिविंग ग्रुप, क्योंकि वो इंटैक्ट होगा, उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो इन ऑप्शंस में देखते हैं, तो डेल्टा ऑप्शन फ्लोरीन आप जानते हैं, फ्लोराइडाइन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, सो दैट्स अ पुअर लिविंग ग्रुप। और इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों के लिए मजीद आसान किया सोल्यूशन में आप देख सकते हैं, मैंने टेबल बनाया हुआ है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जिसमें गुड और बैड लिविंग ग्रुप की प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 82, सोडियम फिनॉक्साइड ऑन हीटिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड यील्ड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, चाहे डॉस प्रोसेस हो, उसके सेकंड स्टेप में भी सोडियम फिनॉक्साइड था, और चाहे हम सोडियम साल्ट ऑफ द बेंजीन सल्फोनिक एसिड यूज करते हैं, उसके सेकंड स्टेप में भी सोडियम फिनॉक्साइड था। जब वो HCl के साथ रिएक्शन करता है तो फिनॉल्स बनती हैं। क्लियर है? तो द आंसर इज चार्ली ऑप्शन, वेरी सिंपल। नाउ यू कैन जज कि आपके पास प्रिपरेशंस में भी आपका पूरा कमांड और नॉलेज होना चाहिए, आप आंसर कर सकते हैं, किसी भी रिएक्टेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 83, द एसिडिटी ऑफ फिनॉल इज ड्यू टू इट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, फिनॉल इज नॉट एसिड, इट इज एसिडिक इन नेचर। एंड व्हाई इट इज एसिडिक इन नेचर? ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द फिनॉक्साइडाइन। हमारे पास फिनॉक्साइडाइन क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल है? क्योंकि उसके 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। हम जानते हैं जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इसमें नेचर ऑफ द फिनॉक्साइडाइन, चार्ली ऑप्शन मेरा आंसर है। और इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए सोल्यूशन में आप वो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, in which of the following reaction of the phenol white precipitates are formed? My dear students, हम जानते हैं कि जब ब्रोमीन का रिएक्शन करवाया जाता है फिनॉल के साथ तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है और उसके वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं। तो इसमें मैं जो ऑप्शन को चूज करूंगा दैट इज वेरी क्लियर रिएक्शन, चार्ली ऑप्शन। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट, इन द बिलो रिएक्शन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज। ये आप देखें अगर रिएक्शन को तो आपको याद आ रहा होगा, ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, हमारे पास बॉन्ड मेकिंग ब्रेकिंग होने के बाद एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बन रही है, और जो प्रोडक्ट बन रही है अब उसमें जो नेगेटिव यूनिट है वो ऑपोजिट साइड पे लगा हुआ है। तो 100% इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन होती है। अब इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के बाद मेरे पास जो सूटेबल मोस्ट आंसर बनता है दैट इज द बीटा ऑप्शन, 100% इन्वर्जन हो जाती है। Well, my dear students, that was all about the today's test. I hope कि आप लोगों ने लेक्चर की तैयारी के बाद जब इस डिस्कशन को भी सॉल्व करके सुना होगा तो आपके कॉन्सेप्ट्स में मजीद क्लैरिटी आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपका टेस्ट बेहतरीन होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।